देश की राजनीति में यूं तो तमाम नेताओं का जिक्र होता ही रहता है, लेकिन संजय गांधी उन नेताओं में से एक थे जिनको दुनिया से गए हुए लगभग 45-46 साल हो गए, मगर अभी भी उनके नाम की चर्चा अमूमन सुनने को मिलती रहती है। उनका किसी भी मुद्दे पर अपना स्टैंड लेने का तरीका हो या फिर किसी मसले पर कोई फैसला करना हो, संजय गांधी को इन सब में बेहद निपुण माना जाता था। खैर, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे संजय गांधी की मौत हुई, किस तरह से उनका राजनीति में मजबूत दबदबा रहा। संजय गांधी के उन फैसलों के बारे में भी आपको बताएंगे जिनकी चर्चा आज भी देखने को सुनने को मिल जाती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सत्ता और शक्ति में संतुलन। करीब 46 साल पहले की बात है। 23 जून 1980 का दिन था। सुबह के वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर से एक गाड़ी बाहर निकली। हरे रंग की मेटाडोर चला रहे थे उनके छोटे बेटे संजय गांधी। अमेठी से सांसद और 1 महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव बने थे, मगर संजय को अपनी सत्ता और शक्ति के लिए इन पदों की दरकार नहीं थी। सब जानते थे कि पिछले 5 सालों से वही कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे। बहरहाल संजय घर से निकले जल्दी में और मां को बाय भी नहीं बोला। बेटा वरुण सो रहा था, जिसकी उम्र उस समय 3 महीने 10 दिन की थी, और उनके बेटे यानी वरुण को उनकी पत्नी मेनका संभालने में लगी रहती थी। संजय पहुंचे 1 किलोमीटर दूर सफदरजंग एयरपोर्ट। यहां पर उनका इंतजार कर रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना और एक नया एयरक्राफ्ट पिट्स S-2A हल्का इंजन कलाबाजी खाने के लिए मुफीद विंग्स। बस एक चीज मुफीद नहीं थी, वो था संजय गांधी का रवैया। सियासत की तरह फ्लाइंग में भी वो दुस्साहस की हद तक लापरवाह और जोखिम लेने वाले थे। अक्सर सुरक्षा नियमों को तोड़ते थे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि जूतों के बजाय कोल्हापुरी चप्पलों में भी वो प्लेन उड़ा लिया करते थे। संजय की मां इंदिरा को तमाम अधिकारियों और नेताओं ने इस बारे में बताया भी था, मगर बात संजय की थी, जिनकी जिद के आगे पहले भी 1-2 बार उनकी मां बेबस नजर आ चुकी थी। संजय गांधी की आखिरी उड़ान, मगर नहीं, बात 2 जिंदगियों की थी, जो सुबह 7:15 पर उड़ान भर चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वो अशोका होटल के ऊपर गोल नाच रहे थे। एयरक्राफ्ट अपने नाम के मुताबिक काम दे रहा था, लेकिन 10 मिनट बीतने के बाद संजय इसे खतरनाक ऊंचाई पर लाकर गोते लगाने लगे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। दरअसल कुछ मिनटों के बाद उनका नियंत्रण खत्म हो गया और फिर घर घर की आवाज करता हुआ डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में संजय गांधी के घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर पिट्स क्रैश हो गया। 15 मिनट में मौके पर एम्बुलेंस और एयरक्राफ्ट पहुंचे। पेड़ों की डालियां काटी गईं। प्लेन के मलबे के बीच से संजय गांधी और सुभाष की लाशों को बाहर निकाला गया। ब्रेन हेमरेज के चलते दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। उन्हें वहीं स्ट्रेचर पर लाल कंबल से ढक दिया गया और कुछ ही मिनटों में वहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पहुंच गईं। अपने सचिव R.K. धवन के साथ कार से उतरते ही इंदिरा दौड़ने लगी। फिर कुछ संभली, मगर बेटे की शक्ल देखने के बाद वहीं पर जोर जोर से रोने लगी। संजय की जिद के आगे बेबस मां इंदिरा को संभालने वाला कोई नहीं था। उनकी ताकत छोटा बेटा और राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय अब एक लाश बन चुका था। संजय की बीवी मेनका घर पर थी। बड़ा बेटा राजीव, बहू सोनिया, उनके बच्चे राहुल और प्रियंका इटली में छुट्टियां मना रहे थे। पूरा देश इस खबर से सख्ते में था। सब अपने अपने ढंग से संजय को याद कर रहे थे। विरोधी दलों के तरफ से संजय गांधी को इमरजेंसी के खलनायक के तौर पर पेश किया जा चुका था, जिसकी पहली जिद थी जनता कार बनाना मारुति के नाम से, और इस सपने के लिए मां इंदिरा ने बैंकों की तिजोरियां खुलवा दी। सरकार की हर मुमकिन मदद उनको मिली, मगर बेटा तब तक सरकारें बनाने बिगाड़ने के काम में लग चुका था। इमरजेंसी के दौरान उसने कभी सेंसरशिप की आड़ में पत्रकारों को धमकाने का उनके ऊपर आरोप लगा, तो कभी पूरी की पूरी फिल्म की रील जलवा देने का इल्जाम। कहा तो यहाँ तक जाता है कि तुर्कमान गेट के पास जो मलिन बस्ती थी, उसको हटाने के लिए गोलियां तक चलवा दी थी। इसके साथ ही नसबंदी कार्यक्रम के लिए भी जबरदस्ती करने के आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे। मगर लोकतंत्र में पब्लिक सबसे ऊपर होती है, और अब जनता की बारी आई तो ऐसा पलटवार किया कि मां इंदिरा रायबरेली से और बेटा संजय अमेठी से बुरी तरीके से चुनाव हार गए। जब जेल में रहे संजय गांधी, इसके बाद शुरू हुआ ट्रायल का दौर। संजय गांधी पर एक के बाद एक मुकदमे लगे। उनका
तमाम वक्त पेशी में बीतता, मगर इसे भी संजय ने शक्ति का प्रदर्शन का जरिया बना लिया। अदालतों में उनके बाहुबली युवा समर्थकों का हुजूम जुटने लगता। ऐसा लगता है कोर्ट रूम में नहीं बल्कि संजय के लिए वहां पर दरबार सज रहा हो। एक रोज 11 महीने की सजा के बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के जज बोहरा ने उन्हें किस्सा कुर्सी का मामले में 1 महीने की सजा सुना दी और इसके बाद जमानत भी नहीं दी। संजय गांधी, जो 1 साल पहले तक देश के हर खड़कते पत्ते को इजाजत दिया करते थे, अब दिल्ली जेल में बंद थे। वैसे कुछ रोज के बाद उन्हें ऊपरी कोर्ट से जमानत मिल गई। सत्ता बदली और संजय भी बदल गए। 1980 के चुनाव में उन्होंने मां को वापस पीएम बनाने के लिए सब पत्ते सही फेंके, युवाओं को जमकर टिकट बांटे। जनता सत्तारूढ़ जनता पार्टी के बंटर बाट से तंग थी। कांग्रेस केंद्र में वापस लौटी और लौटा संजय का रसूख। वो पहला और इकलौता चुनाव भी तभी जीते, अमेठी से ही। जल्द ही उन्होंने मम्मी को एक काम के लिए राजी कर लिया। दरअसल 9 ऐसे राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, उनकी विधानसभा भंग करने का फैसला किया गया। कहा गया कि देश ने नया जनादेश दिया है, इन्हें भी नए सिरे से इसे मानना होगा। चुनाव हुए तो 8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में वापस लौट आई और इसका श्रेय भी संजय को ही दिया गया। उन्होंने सभी जगह अपने लोगों को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। संजय के राज्यारोहण की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वे अपना राजनीतिक कौशल जाहिर कर चुके थे। ये तो तय था कि अब कांग्रेस में वही होगा जो संजय चाहेंगे। इसलिए तमाम बूढ़े पुराने नेता भी घुटने मोड़कर संजय गांधी के सामने दंडवत करते हुए नजर आने लगे। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को तो अपनी ऑक्सीजन संजय गांधी की जरिए ही मिलती थी, क्योंकि अक्सर वो उनके घरों के चक्कर लगाते हुए नजर आते थे। संजय के बाद राजीव को मिली सत्ता और तब अचानक संजय चल बसे। सबके समीकरण हिल गए, मगर जल्द ही समझ आ गया कि संजय के बाद अब बारी राजीव गांधी की है। जो नहीं समझे वो संजय की नाराज विधवा पत्नी मेनका गांधी के संग हो लिए। मेनका ने संजय विचार मंच नाम से पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा। 1984 में अमेठी से राजीव को चुनौती देने पहुंची, मगर जनता दल के उदय के साथ उनकी किस्मत भी चमकी। बाद में वो बीजेपी में आ गई और बेटा भी कमल के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। संजय गांधी की मौत भी जिंदगी जैसी। संजय गांधी का जनाजा उनके राजनीतिक कद की गवाही दे रहा था। हर राज्य का मुख्यमंत्री चिता के 200 मीटर के दायरे में मौजूद था। दिल्ली में मौजूद हर देश का प्रतिनिधि कतार में लगा हुआ था। रेडियो पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शोक धुन बज रही थी। अगले रोज यानी 24 जून को मद्रास में पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी का निधन हुआ, मगर उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। संजय ने आखिरी बार अपनी तरफ पूरा ध्यान खींचा। संजय को अपने पर हर चीज को लेकर यकीन था, मगर ये इंसान ही होता है जिसके अंत के लिए एक चूक ही काफी होती है। ऐसा ही संजय गांधी के साथ भी हुआ। संजय गांधी के मरने की गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया और न ही कोई समझ पाया, लेकिन उस दौर के पत्रकार और नेता एक बात जरूर मानते हैं कि संजय गांधी की कई योजनाएं भले ही ठीक ढंग से लागू नहीं हुई हों, लेकिन अगर उनको सही तरीके से लोगों के बीच में लेकर जाया जाता तो आज उसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते। मसलन उस दौर में शुरू की गई नसबंदी की योजना को अगर जमीनी स्तर पर ठीक ढंग से पेश किया जाता और सरकारें सही तरीके से इसको लागू करवा पाती तो आज आबादी पर अच्छा खासा नियंत्रण देखने को मिलता। खैर, आज संजय गांधी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम की चर्चा आज भी किसी न किसी तरीके से हो ही जाती है। तेज तर्रार और राजनीति के हर बिंदु को तुरंत समझ जाने वाले संजय गांधी अगर उस दुखद हादसे का शिकार नहीं हुए होते तो अपनी मां इंदिरा के बाद काफी हद तक ये तय था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। संजय गांधी ने अपने जितनी भी वक्त राजनीति में बिताया कहीं ना कहीं अपने आप को चर्चाओं में रखा और आज इतने सालों बाद भी उनके नाम को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, और आप अगर संजय गांधी को लेकर कुछ और चीज़ें जानने को उत्सुक हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि हम उनके बारे में एक डिटेल प्रोग्राम भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार इस तरह से बने रहें और हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते रहें, क्योंकि हम पुराने नेताओं के ऊपर जो उनका राजनीतिक करियर रहा उसको लेकर भी आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप भी किसी नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में उसकी जानकारी जरूर दीजिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।